नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे गेहूं की। असल में पूरे देश में पिछले करीब 40 साल से एक ज़बरदस्त बातचीत चलती है। गेहूं और चावल का एक साइकिल चलता है जिसमें देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता दी, हम बड़े निर्यातक बने और देश के कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास हमेशा पर्याप्त स्टॉक्स पिछले कुछ दशकों से लगातार बने रहे, अगर कुछ अपवाद हम छोड़ दें तो। लेकिन बदलते मौसम, जिसे हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, सरकार के आधे अधूरे आंकड़े और देश में बढ़ती खपत के चलते ये एक जो धारणा थी कि गेहूं और चावल का जो उत्पादन का चक्र है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है। चावल का उत्पादन देश में लगातार बढ़ रहा है और तमाम सारे क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है, लेकिन गेहूं को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में जो स्थिति बनी है वो हमारी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का जो दावा है उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर करती है। पिछले 3 साल में सरकार गेहूं खरीद का जो लक्ष्य रखती है उसके मुकाबले काफ़ी कम गेहूं सरकारी खरीद में आ पाता है। ये बात अलग है कि सरकार उत्पादन के मामले पर कभी पीछे नहीं हटती है और लगातार बताती है कि देश में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हो रहा है। इस बार भी इसी तरीके की बात आई, लेकिन पिछले साल जब गेहूं के दाम बढ़ने लगे तो सरकार को केंद्रीय पूल से करीब 100 लाख टन गेहूं बाजार में सस्ते दाम पर बेचना पड़ा ताकि कीमतों पर नियंत्रण रहे। अभी भी सरकार कह रही है कि वो बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की बिक्री करेगी। हमने 2 साल से गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है और साथ में जो घरेलू बाजार है उसके वहां पर भी सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। जो प्रोक्यूरमेंट सीजन था उसी वक्त स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय पूल में 268.1 लाख टन गेहूं का स्टॉक था। 2022 में 266.5 लाख टन गेहूं का स्टॉक था। पिछले साल थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक था। 2023 में अगस्त में 280.3 लाख टन का स्टॉक था। अक्सर इस सीजन में होता क्या है कि जुलाई अगस्त के महीनों में केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक हमेशा चावल से अधिक रहा है, क्योंकि जून में गेहूं की सरकारी खरीद के जो मार्केटिंग सीजन है वो खत्म होता है और चावल का जो मार्केटिंग सीजन है सरकारी खरीद का वो अक्टूबर में शुरू होता है। लेकिन 2021 से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें उसके बाद से स्थिति बदलना शुरू हो गई। 2022 में केंद्रीय पूल में 1 अगस्त को गेहूं का स्टॉक, जैसे मैंने बताया, 266.45 लाख टन था, जबकि चावल का स्टॉक 409.88 लाख टन था। 2023 में 280.32 लाख टन गेहूं था और 374.37 लाख टन चावल था। 2024 का अगस्त जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 268.12 लाख टन गेहूं केंद्रीय पूल में था, जबकि चावल 454.83 लाख टन था। ऐसा क्यों हो गया, जबकि सरकार लगातार बात कर रही है कि 111-12 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 104 मिलियन टन के करीब खपत है, हम निर्यात भी नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद न सरकार को जो लक्ष्य है उसके मुताबिक गेहूं मिल पाता है। बाजार में दाम अभी भी 2600-2700 रुपये क्विंटल है, तो जो एमएसपी से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जो सरकार लगातार आटा के दाम नियंत्रण करने के लिए भारत आटा और क्या क्या करती है कि जिससे कि दाम कम रहे, सवाल है कि इस मसले ने सारे सवाल खड़े कर दिए गेहूं के उत्पादन में। एक और बड़ी बात है कि गेहूं का जो क्षेत्रफल है जहां देश में गेहूं पैदा होता है उसके लिए जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, जिस तरीके का तापमान चाहिए, उसमें हम ये देखते हैं कि उसके जो राज्य हैं वो सीमित हैं। यानी देश में जो करीब ऐसे राज्य हैं जहां 20 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, वो केवल 8 राज्य हैं। उसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है और एक आध राज्य और शामिल है। इन राज्यों में मैं देखूं, अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देश का 76%
गेहूं पैदा होता है। लेकिन चावल के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। एक तो गेहूं की एक ही फसल होती है, चावल की फसल खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है, और 20 लाख टन से ज़्यादा चावल पैदा करने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या गेहूं से करीब 2 गुनी है। तो सवाल हो रहा है कि जहां पानी की व्यवस्था हुई वहां चावल का उत्पादन होने लगा। इसके साथ ही जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जिसको मैं कहूँ जलवायु परिवर्तन, जैसे 2 साल पहले उत्तर भारत के राज्यों में मार्च में और फरवरी के अंतिम महीनों में तापमान अचानक बढ़ गया। उसका असर ये हुआ कि गेहूं का उत्पादन 20 से 25% तक कुछ जगहों पर गिरा, क्योंकि वो गेहूं के पकने का वक्त होता है और या ग्रेन फिलिंग और जिसे हम कहते हैं ग्रेन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उस वक्त ये हुआ। पिछले साल मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में जिस तरीके से तापमान ज़्यादा रहा, उसका असर वहाँ के उत्पादन पर पड़ा। जो मध्य प्रदेश एक समय पंजाब से आगे सरकारी खरीद में गेहूं देने वाला राज्य बन गया था, वहाँ पर इस बार सरकारी खरीद करीब 6 मिलियन टन के आसपास या उससे नीचे अटक गई। दूसरे जो गेहूं की खपत है वो लगातार बढ़ रही है। सरकार के जो अनुमान है, वो जो आंकड़े हैं, वो हमें सीमित जानकारी देते हैं। अगर मैं बताऊं कि जो साल 2022-23 का जो एक्सपेंडिचर सर्वे आया है हाउस होल्ड का, उसमें गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत गांव में 3.9 किलो प्रति माह और शहर में 3.6 किलो है। लेकिन ये एक अधूरी तस्वीर है। जिस तरीके से जो गैर गेहूं के खपत वाले राज्य हैं उनमें गेहूं की खपत लगातार बढ़ी है और तमाम सारा जो उत्पाद है, वो बेकरी इंडस्ट्री के हों, वो आपका पास्ता हो, मैगी हो या पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, और तमाम सारे जो उत्पाद एक बड़ी तादाद में जो वेस्टर्न फूड का भी जिस तरह हम कहते हैं, वो देश में लगातार खपत बढ़ रही है और पूरे देश में फैल रहा है। वैसे भी जो चपाती के लिए गेहूं की खपत वाले राज्य से अब ये बढ़ करके दक्षिण के राज्यों में भी चला गया। लेकिन चावल के मामले में उस तरीके से खपत उत्तरी राज्यों में नहीं आई है, जिस तरीके के जो ट्रेडिशनल चावल खाने वाले राज्य हैं वहाँ पर है। तो गेहूं ने बड़े पैमाने पर रिप्लेस किया। इसको कोई अभी हम लोग अकाउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो उत्पादन की सीमित हमारे पास क्षमता है। जब तक हम ज़्यादा यील्ड की वैरायटीज़ नहीं लाएंगे, ज़्यादा जो क्लाइमेट रिजिलेंट क्रॉप्स वैरायटी है वीट की वो नहीं लाएंगे, तब तक हम उत्पादकता नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसे में लगता है कि अभी भी लगातार बात हो रही है कि गेहूं का आयात करने के लिए इंडस्ट्री परमिशन मांग रही है, क्योंकि गेहूं के आयात पर करीब 40% की ड्यूटी है और उस पर अभी आयात वायबल नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री का दबाव है कि गेहूं का आयात खोला जाए। ये पॉलिटिकल डिसीजन भी हो सकता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि जो गेहूं उत्पादक बड़े राज्य हैं, जैसे अभी हरियाणा में चुनाव भी होने वाला है, कि वहाँ कोई ऐसा संदेश दिया जाए कि सरकार गेहूं आयात की अनुमति देती है। लेकिन अगर हम चावल की बात करें, चावल में हम लोग लगातार बड़े निर्यातक बने और ये मैं बताऊं आपको कि जो है 2022-23 में हमने 46.9 लाख टन चावल गेहूं का निर्यात किया। चावल का निर्यात हम लोग 2023-24 में तो हमने किया 163.6 लाख टन का। लेकिन इसके पहले साल हम लोग करीब 22 मिलियन टन चावल का निर्यात करके दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक हम लोग बन गए थे। तो चावल के मामले में स्थिति अनुकूल है। हालांकि वहाँ भी दाम बढ़ने पर सरकार ने जो गैर बासमती चावल है, वाइट राइस को बंद किया, सेला राइस के ऊपर 20% ड्यूटी लगाई और बासमती चावल के लिए $250 का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू किया। लेकिन उसके बावजूद चावल का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निर्यात अभी भी हो रहा है। लेकिन गेहूं के मामले में स्थिति अब वैसी नहीं रही है और लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्थिति और थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है अगर सरकार जो गेहूं की नई प्रजातियां उनको विकसित करने के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करती है और जो स्ट्रेटजी है एकरेज की उसको बढ़ाने पर काम नहीं करती। हालांकि उसके लिए जैसे मैंने जिक्र किया ज्योग्राफिकली सीमित क्षेत्र में ये संभव है। और इसके साथ बड़ी बात है कि जो सरकार के आंकड़े हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का हमारा जो दावा है गेहूं के मामले में ये अब काफ़ी कमज़ोर होता दिख रहा है। दूसरे ये भी बात है कि जो हमारे उत्पादन के आंकड़े हैं उनको लेकर के नए सिरे से सोचने की हमें ज़रूरत है। और जो तमाम सारे जो नीतिगत मसलों पर बात करने वाले लोग हैं जो कहते थे कि गेहूं चावल का चक्र देश के लिए नुकसानदेह है, उसको शायद अब ये धारणा उन लोगों को भी बदलनी पड़ेगी।
आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, उनको सब्सक्राइब करें। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम सारी खबरें और नीतिगत जानकारी और टेक्नोलॉजी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट रूरल वॉइस इन हिंदी में और ENG.ruralvoice.in अंग्रेजी में उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।